प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की यात्रा पर प्रवासी भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, भारत उभरते विश्व में दुनिया के लिए एक नई उम्मीद। जस्टिस शील नागू ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर ली शपथ। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने दिलाई शपथ। हरियाणा के राज्यपाल, मुख्यमंत्री व पंजाब के मुख्यमंत्री भी हुए शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में हुए आतंकी हमले में 5 जवानों के शहीद होने पर जताया गहरा दुख। हरियाणा सरकार ने जींद के शहीद प्रदीप नैन को 1 करोड़ रुपए और एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। और राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने श्रीमद् भागवत गीता में MA डिग्री का कोर्स किया शुरू। इच्छुक छात्र 15 जुलाई तक ले सकते हैं दाखिला। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की यात्रा के दौरान प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में वैश्विक परिदृश्य में भारत की बदलती भूमिका को बताते हुए कहा कि भारत अब समस्याओं का समाधान करता है। भारत उभरते विश्व में एक नई उम्मीद है। भारत रूस की मजबूत साझेदारी पर प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच रिश्ते इतने स्वाभाविक और सहज हैं कि वे सरकारों के दायरों से कहीं ऊपर हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन की प्रशंसा की। हमारे रिश्तों की दृढ़ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है। भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा। उन्होंने 2 दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि देश ने 60 साल बाद जो विश्वास एक सरकार पर जताया है वो ऐतिहासिक है। किसी सरकार को तीसरी बार सेवा का मौका देना अभूतपूर्व है। ऐसे में उनकी सरकार की जिम्मेदारी है कि वे तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा परिश्रम करें और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएं। गुनी ताकत से काम करूंगा। और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास बनाना, 3 करोड़ घर बनाना। बीते 10 वर्षों में सामाजिक विकास की रफ्तार को प्रधानमंत्री ने प्रवासियों के सामने रखा। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि सरकार की नीति और देश का सामर्थ्य मिलकर भारत को विकसित भारत जरूर बनाएंगे। जस्टिस शील नागू पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। उन्होंने आज चंडीगढ़ में शपथ ली। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। शील नागू, having been appointed Chief Justice of Punjab and Haryana High Court, having been appointed Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. हाई कोर्ट में पिछले 9 महीने से चीफ जस्टिस की तैनाती नहीं हुई थी।
13 अक्टूबर 2023 को जस्टिस रविशंकर झा के सेवानिवृत्त होने के बाद पहले जस्टिस रितु बाहरी और उसके बाद जस्टिस GS संधावालिया को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इससे पहले जस्टिस शील नागू मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कार्यरत थे। जस्टिस नागू की शपथ ग्रहण के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, जस्टिस नागू का नव दायित्व के लिए अभिनंदन और आपके नेतृत्व में एक लोक कल्याणकारी न्याय व्यवस्था की अपेक्षा हम सभी हरियाणा वासियों को है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकी हमले में सेना के 5 जवानों के वीरगति को प्राप्त करने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्र इस कठिन समय में सेना के जवानों के परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने सूचित किया कि यह आतंकरोधी कार्रवाई जारी है और भारतीय जवान क्षेत्र में शांति और व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने जींद जिले के जाजनवाला गांव के लांस नायक प्रदीप नैन के जम्मू कश्मीर के कुलगांव में शहीद हो जाने पर गहरा दुख व शोक व्यक्त किया। प्रदीप नैन पैरा स्पेशल फोर्स में कमांडो थे। वे 6 जुलाई को शहीद हो गए थे। उनके परिवार में माता पिता, पत्नी व बहन हैं। कल उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हरियाणा सरकार द्वारा शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली सहायता नीति के अनुसार शहीद प्रदीप नैन के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की राशि तथा एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाएगी। भाजपा के विस्तारीकरण कार्यक्रम के तहत आज फतेहाबाद में जिला कार्यकारिणी सम्मेलन हुआ, जिसमें राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, पूर्व सांसद संजय भाटिया तथा जिले के सभी 12 मंडलों के पदाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में सुभाष बराला ने बताया कि सम्मेलन के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय की गई हैं, ताकि भाजपा तीसरी बार पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना सके। प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ पर जाकर के मतदाताओं को भाजपा की नीतियों से अवगत कराएगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कार्यकर्ताओं का जोश और बढ़ गया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार विकास कार्यों में तेजी आई है, उसे भी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल झूठ का पुलिंदा है और वास्तविकता से इनका कोई लेना देना नहीं है। फिर से हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार सरकार करें, इस हेतु से ये बैठकें हमने शुरू की है और भविष्य में हमारी मंडल की बैठकें भी इसी प्रकार की होंगी। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में बहुत झूठ बोला। कभी किसानों को कहा किसानों की जमीनें छिन जाएंगी, यानी कि डर दिखाने का काम किया। कभी किसी को डर दिखाया भी आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। लोगों के दिमाग में एक बात आ गई कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस प्रकार के छलावे देने का काम करती है। इस अवसर पर भाजपा के महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष नेहा मित्तल ने कहा कि भाजपा सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े कदम उठा रही है तथा उन्हें उम्मीद है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक महिला विधायक विधानसभा में पहुंचेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी स्कीम्स धरातल पर उतारी है, वो महिलाओं को देखते हुए उतारी है, बेटियों को देखते हुए उतारी है, उनके वेल विशर में उतारी है। तो उनको ध्यान में रखकर आगे का वोट दें और अपने भविष्य को देखें कि भी उनका भविष्य कौन सी सरकार के साथ है, ना कि लॉलीपॉप चूसने का काम करें कि जो दूसरी सरकारें एक लॉलीपॉप चूसा रही हैं, झूठे वादे कर रही हैं, उनके पीछे ना जाएं और एक धरातल पर रहकर उन योजनाओं का लाभ उठाते हुए। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर सिंह गंगवा ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अब कांग्रेस पिता पुत्र की पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस में जमकर गुटबाजी हो रही है, जिसके कारण कई बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वे कल रोहतक के कैनाल विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से काम कर रही है। उन्होंने तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनने का दावा किया। वहीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कम सीट आने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाने का काम किया। साथ ही उन्होंने जजपा व इनेलो पर निशाना साधते हुए कहा कि जननायक जनता पार्टी व इंडियन नेशनल लोक दल जनता का विश्वास खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से बिना पर्ची व खर्ची के योग्य युवाओं को रोजगार दिया है, जिससे युवाओं का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। जबकि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय हुआ है तथा उन्हें पूरा हक नहीं मिला। आज हमारा पार्टी का तमाम कार्यकर्ता है वार्ड स्तर पे गांव के अंदर जाकर के
उनकी पोल खोलने का काम कर रहे हैं और आज लोगों को बातों समझ में आ भी रही है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज सबसे ज्यादा वोट इस चुनाव के अंदर भी, लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिला है और हम पूर्ण बहुमत की सरकार इस अक्टूबर के अंदर जो चुनाव होंगे उसके अंदर हम बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी तो आज मैं समझता हूं कि आज केवल पिता पुत्र की पार्टी बन के रह गई है और इसीलिए उनके बड़े बड़े नेता आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, जेजेपी और आईएनएलडी जनता का विश्वास खो चुके हैं और जिस तरीके से इस चुनाव के अंदर रिजल्ट आए हैं वो आपके सामने है। तो जनता का जब कोई विश्वास खो देते हैं प्रजातंत्र के अंदर तो उनका भविष्य कोई अच्छा नहीं होता। रणवीर सिंह गंगवा ने बताया कि 21 जुलाई को हिसार में राज्य स्तर पर प्रथम बार महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती मनाई जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार संत महापुरुषों की शिक्षा व विचारों को घर घर पहुंचाने के लिए राज्य स्तर पर उनकी जयंती मना रही है। को हिसार के अंदर महाराजा दक्ष जयंती सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है पूरे स्टेट की, और जिसमें मुख्य अतिथि आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे। लोगों में पूरा उत्साह है क्योंकि पहली बार महाराजा दक्ष जयंती स्टेट स्तर पे मनाई जा रही है, तो भारी संख्या में प्रदेश भर से उसके अंदर समाज के लोग शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने कल शाम भिवानी में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। सांसद जयप्रकाश जेपी और भवानी महेंद्रगढ़ से पार्टी प्रत्याशी रहे राव दान सिंह समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सम्मेलन में भिवानी जिला परिषद की चेयरपर्सन समेत कई पार्षदों और सरपंचों ने भी कांग्रेस ज्वाइन की। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और रोजगार देने में हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बनाया, तो बीजेपी ने उसे बेरोजगारी, अपराध और नशे में नंबर 1 बनाया। इसलिए 10 साल कांग्रेस और 10 साल बीजेपी का कार्यकाल देखने के बाद जनता को दोनों सरकारों के कामों की तुलना करनी चाहिए और इसी आधार पर विधानसभा में वोट करनी चाहिए। भाजपा ने हरियाणा की पहचान किसान, जवान और पहलवान समेत हर वर्ग का अपमान किया। के आधार पर मैं कह सकता हूं, लोगों ने फैसला कर लिया है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि 10 साल हमारी सरकार देखी, कांग्रेस की 10 साल ये देखी, हरियाणा कहां से कहां पहुंच गया। लोग इस बात को समझ चुके हैं, ये सरकार विकास नहीं करा सकती। मैं कह चुका हमारे तो 28 है, मैं तुम्हारे विधायक मेरे को दिखा दो, 10 विधायक लेके आओ अपने, उन्हें लिख के दें, जब तक आगे चलेंगे। जेजेपी वाले मिले हुए हैं बीजेपी से, यही तो 4.5 साल हरियाणा को लूटने का, वो गठबंधन नीति के आधार पर थोड़ा था, नीतियों के आधार पर नहीं था, लूट के आधार पर था। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने एकजुटता नारा बुलंद करते हुए कार्यकर्ताओं को प्रत्येक बूथ को मजबूत करने और कांग्रेस की घोषणाओं को घर घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार तय है। लोकसभा के नतीजे ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाला समय कांग्रेस का है। पूरे देश में कांग्रेस गठबंधन ने हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं। जोश और उत्साह जो देखने को मिल रहा है मीटिंग में, इस जोश और उत्साह को कम नहीं होने देना है। अगले 3 महीने तक इसमें निरंतर बढ़ोतरी करनी है। अगले 3 महीना ये परीक्षा की घड़ी है, चुनौती की घड़ी है। अभी लोकसभा के चुनाव में हरियाणा प्रदेश में जो 47.6% वोट शेयर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने जो हासिल किया, वो पूरे कंट्री के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पर हरियाणा प्रदेश रहा है। कांग्रेस की वोटें 28% से 47.6% हुई है और भारतीय जनता पार्टी की मत प्रतिशत 11.5% घटा है। जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला व नेता दुष्यंत चौटाला ने आज फरीदाबाद में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद डॉक्टर अजय चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया है।
कांग्रेस व भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि विधानसभा में कांग्रेस की 60 से अधिक सीटें आएंगी, जबकि उन्हें अपनी ही टिकट का भरोसा नहीं है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 75 पार का नारा दिया, लेकिन 40 पर सिमट कर रह गए और अब की बार 400 पार और मोदी की गारंटी की बात कही, लेकिन 240 पर ही सिमट गए। जजपा छोड़कर जाने वाले नेताओं के लिए उन्होंने कहा कि अब कहीं उनका नाम भी सुनाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि वे प्रजातंत्र में जनता के बीच अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर जा रहे हैं, जिसका फैसला जनता को करना है। मैंने कहा ना कि हमारा काम तो अपनी पार्टी के नीति, कार्यक्रम और प्रोग्राम जन जन तक पहुंचाना है। फैसला प्रजातंत्र में जनता करती है। थोड़े समय पहले कुछ लोग कहते थे 75 पार रह गए, 40 पे गए यमुना पार। कुछ लोग पहले छाती पे हाथ मार मार के कहते थे ये मोदी की गारंटी है 400 पार। वो 400 पार वाले गए 240 से भी नीचे। कल परसों भूपेंद्र हुड्डा का बयान पढ़ रहा था अखबार में कि हम 60 सीटें लेकर के चुनाव जीतेंगे। किस हैसियत से वो कहते हैं, मेरी समझ से दूर की बात। उनको तो अपनी टिकट का भरोसा भी नहीं। वहीं जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने भी अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। जनमत जन विश्वास से आता है और जन विश्वास पैदा कोई कर सकता है तो पार्टी का कार्यकर्ता कर सकता है। आप सब तो नेता नेता को भूलेंगे, काम हो जाएगा मुमकिन नहीं। पार्टी जी कह रहे थे बूथ पे 5 बूथ 10 बूथ पे टीम बनाओ। पार्टी जी वो टीम बनाने की जिम्मेवारी भी तो कार्यकर्ताओं की है। आज मैं आपको एक जिम्मेवारी दे दूंगा, कल वो आपके साथ ना खड़े होकर चल पाओगे। मुट्ठी है, खुली है, कमजोर है, बंद है, ताकतवर। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रदेश में ग्रुप डी पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेते हुए ग्रुप डी पदों के लिए करेक्शन पोर्टल की तिथि 10 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब अभ्यर्थी 10 जुलाई रात 12 बजे तक अपनी कैटेगरी में बदलाव कर पाएंगे। आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग द्वारा 6 जुलाई को उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सीईटी ग्रुप डी स्टेज 1 का संशोधित परिणाम जारी किया था, जिसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का लाभ दिए बिना उम्मीदवार के केवल सीईटी अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की गई। इसके बाद अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु श्रेणियों में बदलाव के लिए 6 जुलाई से 8 जुलाई तक करेक्शन पोर्टल खोला गया। अभी भी कुछ अभ्यर्थी इस सुविधा का उपयोग करने से वंचित रह गए, इसलिए आयोग ने एक बार फिर 10 जुलाई तक तिथि को बढ़ाने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने श्रीमद् भागवत गीता में एमए डिग्री का कोर्स शुरू किया है। ये ओडीएल मोड में जुलाई 2024 से उपलब्ध है। अब इस नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से छात्र श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान ले सकेंगे। करनाल में इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी डॉक्टर धर्मपाल ने बताया कि अभी तक विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में श्रीमद् भागवत गीता को लेकर कोई डिग्री प्रोग्राम नहीं था। यहाँ तक कि हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ही संचालित है। अब इग्नू की तरफ से भगवत गीता में एमए प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। फिलहाल ये कोर्स हिंदी मीडियम में उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही इसे अंग्रेजी भाषा में भी शुरू किया जाएगा। इस प्रोग्राम को विदेशों तक पहुंचाया जाएगा। बीते 3 वर्षों में संस्थान ने एमए ज्योतिष, एमए वैदिक अध्ययन, एमए हिंदू अध्ययन, वास्तुशास्त्र में पीजी डिप्लोमा, संस्कृत संभाषण में प्रमाण पत्र कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों का संचालन किया है। इच्छुक छात्र इग्नू की वेबसाइट पर जाकर 15 जुलाई 2024 तक दाखिला ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति को लागू करते हुए इग्नू कई अन्य रोजगार परक पाठ्यक्रम चला रहा है। इग्नू द्वारा एमए इन भागवत गीता का पाठ्यक्रम एमए डिग्री जो है इग्नू ने अभी लॉन्च किया है। जुलाई 2024 से इस पाठ्यक्रम के लिए आधिकारिक तौर पे यूनिवर्सिटी द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा सूचना जारी कर दी गई है। जुलाई 2024 से ही यह पाठ्यक्रम लोगों के लिए संचालित किया जाएगा। जो दाखला लेना चाहते हैं वो अभी हमारे इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पे जाकर इस पाठ्यक्रम में दाखला ले सकते हैं। इस पाठ्यक्रम में दाखला लेने के लिए आप सिंपली
ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में आप स्नातक होने चाहिए, आप दाखिला ले सकते हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र के गांवों का सर्वे करवाएंगे। अगर किसी क्षेत्र में सरकारी बसों की संख्या बढ़ानी पड़ी तो अवश्य बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता नागरिकों को समय पर सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाना है। वे कल देर शाम पंचकुला जिले के पिंजौर क्षेत्र में बस सड़क दुर्घटना में घायल स्कूली बच्चों का पंचकुला के सिविल अस्पताल में कुशल क्षेम पूछा और उनको ढांढस बंधाया। उन्होंने घायलों के परिजनों से भी मुलाकात की और दुर्घटना के कारणों को जानने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि परिवहन अधिकारी प्रदीप अहलावत की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रथम दृष्टा हालातों को देखते हुए सरकारी बस के ड्राइवर और कंडक्टर को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिस रूट पर बस दुर्घटना हुई है उसके लिए आज से 2 बसों का चक्कर शुरू करने हेतु पंचकूला के रोडवेज महाप्रबंधक अशोक कौशिक को निर्देश दिए हैं ताकि यात्रियों की अधिकता के कारण एक बस ओवरलोड ना हो। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह ने दुर्घटना को खेदजनक बताते हुए संबंधित रूट पर बसों को उचित प्रबंध करने की अपील की। उन्हें तुरंत प्रभाव से आदेश दिए थे कि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को सस्पेंड कर दिया जाए और एक इंक्वायरी कमेटी का जो है गठन हमने कर दिया है। हमारे एडिशनल डायरेक्टर जो हैं ट्रांसपोर्ट के, उनकी अध्यक्षता के अंदर 5 लोगों की जो है एक इंक्वायरी कमेटी जो है विद इन अ वीक जो है रिपोर्ट देगी। और ड्राइवर अभी तक भागा हुआ है, तो उसके लिए भी हमने कहा है सख्ती से कि उसको, पुलिस को भी बात हुई है, माननीय स्पीकर साहब भी आए थे, उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन दी है प्रशासन ने, अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिस प्रकार से वो 32 सीटर बस थी तो सेम टाइमिंग में 2 बसें कल से ही जो हैं और फिट बसें जो बिल्कुल पहाड़ों के तरीके से मैकेनिज्म के तरीके से फिट हों, वो बसें ही जो हैं 2 कल से जो लग जाएंगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पंचकूला के गांव माणक्य के सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान मिड डे मील में बच्चों को दिए जा रहे भोजन के साफ न होने के कारण प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। बताया गया कि स्कूल में बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाले आटे में कीड़े थे और एक्सपायरी दूध का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी जांच के उपरांत स्कूल की प्रिंसिपल को निलंबित करने के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्कूल की व्यवस्था का खास ध्यान रखने को कहा। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग ने NCMC कार्ड को लेकर आदेश जारी किया है। रोडवेज के सभी महाप्रबंधकों को कहा गया है कि सभी रोडवेज बसों में रियायतें व निःशुल्क यात्रा के लिए NCMC कार्ड का वितरण कार्य शुरू हो चुका है, जिसके तहत हैप्पी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। इसलिए महाप्रबंधक को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी परिचालकों व चेकिंग दस्ते को आदेश जारी करें कि हैप्पी कार्ड धारकों को 0 टिकट जारी करते समय उनका कोई भी फोटो युक्त पहचान पत्र अवश्य चेक करें ताकि कार्ड के दुरुपयोग को रोका जा सके। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री मूलचंद शर्मा ने IMT क्षेत्र की 5 मुख्य सड़कों के जीर्णोद्धार करने के कार्य का शुभारंभ किया। इस कार्य पर लगभग 13 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा आएगा। इस अवसर पर IMT क्षेत्र में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा हम सबका कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है, जिसको हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। पर्यावरण को लेकर हमें सजग और जागरूक रहना होगा। हमें पेड़ लगाने के साथ साथ इसके संरक्षण का भी पूरा ध्यान देना है। उन्होंने लोगों से अभियान के तहत अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। एक पेड़ मां के नाम, तो तमाम देश में उन लोगों को आह्वान किया है, एक एक पेड़ वो अपनी मां के नाम पर लगाएं और उसकी परवरिश। यहाँ के प्लॉटों की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसका समाधान लगभग हो गया। अब सड़कों की भी तो आज 13 करोड़ 23 लाख की लागत से 25 लाख की लागत से 10 किलोमीटर सड़कें आज उनको स्ट्रेंथनिंग करने का काम आज हमने शुरू किया है, जो लगभग 10 किलोमीटर हैं, 13 करोड़ 25 लाख की लागत से बनेंगी। और इसका लगभग जो टाइम है वो 9 महीने का है, लेकिन हम जल्दी से जल्दी कि अगले 3-4 महीने में सारी बढ़कर दुरुस्त हो जाए। तो मेन 5 सड़कें हैं यहाँ की। पहले फर्स्ट फेज में वो 5 सड़कें 13.25 करोड़ की लागत से लगभग 10 किलोमीटर
अगले 3-4 महीने में बनकर तैयार हो जाए। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए एक पेड़ मां के नाम अभियान में पौधारोपण की पहल देश के लिए मिसाल है। पेड़ पौधे व आसपास हरियाली के कारण हमारा वातावरण शुद्ध होगा, तभी हम सभी स्वस्थ रहेंगे। हरियाणा में प्राणवायु देवता योजना भी चलाई जा रही है। इसके तहत राज्य सरकार ने 75 से 120 साल पुराने पेड़ों को पहले साल प्रति पेड़ 2,750 रुपए की पेंशन दी जा रही है। पुराने पेड़ साझी विरासत का हिस्सा हैं और ये जीवन के लिए ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत हैं। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के आवंटियों को जल्द ही करोड़ों रुपए का तोहफा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्लॉटों के एनहांसमेंट के लंबित मामलों के निपटान हेतु विवादों का समाधान योजना के तहत अधिकारियों को एक नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत एनहांसमेंट की बकाया राशि को एक मुश्त जमा करने से लगभग 4,400 से अधिक प्लॉट मालिकों के 2015 से 2019 के बीच लंबित एनहांसमेंट मामलों का समाधान करते हुए उन्हें ब्याज में भी बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री कल चंडीगढ़ में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में नगर व ग्राम आयोजना मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक प्रभावी नीति तैयार करके एनहांसमेंट के लंबित मामलों को सुव्यवस्थित तरीके से जल्द निपटाया जाए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि हाउसिंग फॉर ऑल विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। हाउसिंग योजना के तहत भी इसी प्रकार के विवादों का जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि HSVP द्वारा वर्तमान में ई-नीलामी के माध्यम से बेचे जा रहे प्लॉट का उचित सीमांकन करना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में प्राधिकरण और आवंटी के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा ना हो। मुख्यमंत्री ने PM गति शक्ति प्लेटफॉर्म का उल्लेख करते हुए कहा कि हरियाणा में भी अंतर्विभागीय मामलों के समाधान के लिए सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ मिलकर कार्य करें, ताकि ऐसे मामलों को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। इससे न केवल परियोजनाओं की गति बढ़ेगी बल्कि नागरिकों को तुरंत सुविधाएं मिलेंगी। बैठक में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि HSVP द्वारा जून 2021 से लेकर अब तक लगभग 25,000 प्लॉटों का आवंटन ई-नीलामी द्वारा किया जा चुका है, जिससे लगभग 27,000 करोड़ रुपए प्राधिकरण को मिले हैं। प्रदेश को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनीमिया मुक्त हरियाणा अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सब सेंटर व आंगनबाड़ी केंद्रों पर विशेष जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। अभियान के तहत अब तक कुल 76,759 लोगों की जांच की जा चुकी है। जींद के उप सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश भोला ने बताया कि जांच में जिन लोगों को भी खून की कमी मिल रही है उन्हें मौके पर ही दवाइयां दी जा रही हैं। इसके अलावा कोई अति कुपोषित श्रेणी में आता है तो उसका तुरंत उपचार शुरू करवाया जा रहा है। जल्दी थक जाना व सांस फूलना, सुस्ती व नींद आते रहना, जल्दी बीमार पड़ना, पढ़ाई, खेलकूद व अन्य कार्यों में मन ना लगना, भूख ना लगना, चक्कर आना, जीभ हथेलियों व आंखों में सफ़ेदपन इसके लक्षण हैं। वहीं अनीमिया मिलने पर आयरन की गोली व सिरप की आयु वर्ग अनुसार निर्धारित खुराक लें। आंत के कीड़ों के लिए हर 6 माह में अल्बेंडाजोल की गोली लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अनीमिया से बचाव के लिए संतुलित भोजन व मौसम के अनुसार उपलब्ध फल व सब्जी का सेवन करना चाहिए। वो तैनात कर दिए हैं और जो भी पेशेंट या अभिभावक हमारे पास यहाँ सिविल हॉस्पिटल में पहुँचते हैं उन सभी का हम लोग जो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हीमोग्लोबिन करवाया जाए, या जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो सभी भी यहाँ पर हीमोग्लोबिन करवा सकते हैं। उसके लिए साइट जो है हम लोगों ने तो ओपीडी में एक इमरजेंसी के बाहर और एक लेबर रूम के बाहर जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स या अभिभावक इकट्ठे होते हैं, ये साइट हमने प्लान किया। और डेली की अगर हम बात करें तो 500 से 600 के करीब जो है वो हीमोग्लोबिन पेशेंट्स की रक्त की जो जाँच। जींद वासियों ने कहा कि ये स्वास्थ्य विभाग की सराहनीय पहल है। यहाँ पर उनके स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की जा रही है। करवाया जो साथ के साथ रिपोर्ट मिल गया, हमने बाहर जाना पड़ा करता, यहाँ यहीं में सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा मिल गई है। सरकारी अस्पताल में सुविधा बहुत मिल रही है कि हमें खून टेस्ट बाहर कराने के लिए जाना पड़ता था, तो अब यहाँ पे बहुत अच्छी से सुविधा मिल रही है। मैं कहना चाहूँगी बहुत ही सुविधा मिल रही है, हमें कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमें यहाँ पर सारी सुविधा मिल रही है, खून टेस्ट करवाने की और भी सारी सुविधा मिल रही है। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को राज्य में नशे की तस्करी में शामिल लोगों पर शिकंजा कसने के लिए 1 महीने तक व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
कल नार्को समन्वय केंद्र की राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अभियान की सफलता के लिए नागरिक एवं पुलिस प्रशासन तथा स्वास्थ्य, समाज कल्याण और शिक्षा विभाग के समन्वय प्रयासों का आह्वान किया। मुख्य सचिव ने वरिष्ठ नागरिकों और पुलिस अधिकारियों को हरियाणा को नशा मुक्त राज्य बनाने के राज्य सरकार के सपने को साकार करने के लिए अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के भी निर्देश दिए। सूचना जुटाने की प्रणाली को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने उपायुक्तों को युवाओं को नशे के चंगुल से बचाने के लिए शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों के साथ नियमित बैठकें करने के निर्देश दिए। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।